ये है बिहार पंचायत बुलेटिन, जनता की आवाज। मुखिया जी से हर जनता को आस है, पंचायत में करना इनको विकास है। सही बात। मुखिया जी से हर जनता को आस है। प्रणाम मुखिया जी। पंचायत में करना इनको विकास है। 5 साल का मिला था मौका, बीत गए वो दिन। आए हम बतलाने आपके कामों को गिन गिन, मगर आप है कौन? पंचायत बुलेटिन, पंचायत बुलेटिन, अच्छा, पंचायत बुलेटिन, पंचायत बुलेटिन। आप देख रहे हैं बिहार पंचायत बुलेटिन, जनता की आवाज। ये है बिहार के सारण जिला अंतर्गत छपरा मुख्यालय से 20 किलोमीटर पूर्व छपरा दिघवारा रोड में स्थित ग्राम पंचायत राज डुमरी, जहां की मुखिया हैं रंजू कुमारी। 2016 में हुए पंचायत चुनाव में रंजू कुमारी को कुल 1765 मत प्राप्त हुए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरस्वती देवी को 466 मतों से पराजित करने के बाद श्रीमती रंजू कुमारी को ग्राम पंचायत राज डुमरी के मुखिया बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मुखिया जी आई है, मुखिया जी आई है, मुखिया जी आई है, मुखिया जी आई है। रंजू कुमारी नाम है इनका, सबके छाई है। पंचायत का भाग्य विधाता एक कहलाई है। मुखिया जी आई है, मुखिया जी आई है, मुखिया जी आई है, मुखिया जी आई है। रंजू कुमारी के पति हैं श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो काफी प्रभावशाली, सामाजिक और कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माने जाते हैं। अटल हिमालय सागर से शक्ति पाया है, आशीष मिला जन जन का, फिर जीत के आया है, फिर जीत के आया है। अटल हिमालय सागर से शक्ति पाया है, आशीष मिला जन जन का, फिर जीत के आया है। ऐसी किस्मत किसी किसी को ऊपर वाला देता है, देता है, देता है। यह भारत माँ का बेटा है, यह भारत माँ का बेटा है, यह भारत माँ का बेटा है, यह भारत माँ का बेटा है। धर्मेंद्र सिंह पंचायत में हुए विवादों को थाने तक नहीं पहुंचने देना चाहते। वो चाहते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो जाए। धर्मेंद्र सिंह की धार्मिक कार्यों में भी खूब रुचि दिखती है। डुमरी पंचायत में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी धर्मेंद्र सिंह चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं और संस्थाओं को जितना हो सके सहयोग भी प्रदान करते हैं। खेलकूद में भी इनकी जबरदस्त रुचि है। पंचायत में जहां भी खेलकूद का आयोजन किया जाता है, उसमें भी धर्मेंद्र सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पंचायत में आने वाले बड़े बड़े नेता, मंत्रीगण, सबका वो आगे बढ़कर आगवानी करते हैं और उनको हर तरह से सहयोग भी करते हैं। 4 वर्षों के कार्यकाल में भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह और रंजू कुमारी ने कई बार आम सभा का आयोजन कर लोगों के बीच कंबल का वितरण और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचाते रहे हैं। डुमरी गांव में ही मुखिया जी का एक आलीशान मकान भी है, जो गांव के लोग और आसपास में भी एक मिसाल के तौर पर स्थापित है। रंजू कुमारी और धर्मेंद्र कुमार सिंह के कार्यकाल का
4 वर्ष बीतने के बाद उन्होंने पंचायत में कितने विकास कार्यों को अंजाम दिया, जनता ने जो भरोसा किया उस भरोसे पर कितने खड़े उतर पाए, आज हम करेंगे इसकी समीक्षा और जानेंगे क्या है पंचायत के विकास की जमीनी सच्चाई। अभी हम खड़े हैं डुमरी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में और यहाँ से शुरू करते हैं मुखिया जी के कार्यों की समीक्षा। आइए देखते हैं। वार्ड नंबर 1 में मुखिया जी ने पीसीसी सड़क के साथ साथ कई कच्ची सड़कों का ईंटीकरण का काम करवाया है, जिससे वार्ड नंबर 1 में रहने वाले लोगों को बरसात में होने वाली दिक्कतों से निजात तो मिला ही, साथ साथ उनका आवागमन भी आसान हुआ है। मुखिया के कामों से हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसा सड़क का निर्माण करवाए। मैंने ऐसा सामाजिक आदमी को हम लोग हर साल चाहेंगे कि हर बार मैंने वही मुखिया रहे। उनका काम बहुत सराहनीय है। यह एक ऐसी सड़क निकाली गई है जहां सरकारी जमीन नहीं था, वार्ड के लोगों के द्वारा जमीन दान दी गई और मुखिया जी ने यहां ईंटीकरण करवाया, जो रास्ता सीधे डुमरी जुआरा स्टेशन रोड से जुड़ गई। हम लोग बारिश के समय में कीचड़ में जाते थे। ये मुखिया जी का देन है कि ये सड़क बनने से हम लोगों को पूरा ग्रामीण को फायदा हुआ है और हर तरह से माने हम लोग खुश हैं। मुखिया के कामों से हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसा सड़क का निर्माण करवाए। ये रोड बनने से आप संतुष्ट हैं? रोड बना तो पहले तो इतना हम लोगों को प्रॉब्लम था कि इधर से आने जाने में गांव की तरफ में इतना कीचड़ हो जाता था कि आदमी रास्ता बदल के खेतों की ओर से आदमी जाता था गांव में। लेकिन अब ये सड़क बन जाने से अब वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। लगभग 700 मीटर का ये रोड है। वार्ड नंबर 1 में एक ऐसा छठ घाट स्थल का निर्माण हुआ है जो अपने आप में एक अनोखा है। इस छठ घाट का निर्माण डुमरी की मुखिया और ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है, जिससे एक बड़ी समस्या का अंत हुआ। वार्ड नंबर 1 में मुखिया जी ने छठ घाट का निर्माण करवाया था और इस निर्माण की वजह से सभी जनता खुश हैं और लाभान्वित हैं। आइए इस छठ घाट के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ की औरतें माने पर्व करने स्टेशन के पास जाती थी, वहाँ बहुत गंदा माने मिलता था। अब यहाँ पर बहुत माने साफ सुथरा रहता है। इस घाट को तो हम लोग अच्छे रूप से देखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले दूर जाते थे, अब नज़दीक हो गया, इसी वजह से अच्छा हो गया हम लोग को। मुखिया जी के बारे में बताइए। मुखिया जी का पूरा काम पूरा पंचायत में देखने के बाद आपको क्या लगता है, किस तरह के मुखिया मिले हैं इस बार पंचायत? इस बार पहले वाले मुखिया से अच्छे हैं, ये बहुत काम भी करवाए हैं और करवाते रहेंगे, आगे भी जीतेंगे। पानी और गड्ढा में हम लोग छठ करते थे, जो कि इतना मस्त बना दिए मुखिया जी जो छठ करने के लिए बहुत अच्छा है, जो कि सब हम लोग गांव के लोग जाते हैं छठ करने, और बहुत सारा अच्छा झरना भी लगा दिए हैं। वार्ड 1 में ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा निर्गत आवासों को भी देखा और लाभुकों से बातचीत भी किया। मुखिया जी मेरा हमरा पैसा इंदिरा आवास दिए है। ये मेरा घर जो कि मेरे पंचायत का मुखिया है, उनके फ़ोन से पास हुआ है। और भी कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है आपके वार्ड में? मिला है, जैसे मेरे चाचा 3 चाचा का मिल चुका है, और से भी है, जितना आदमी जो कि 3-4 आदमी और है भी, उनका भी मिल चुका है। इन मुखिया जी जो हैं, इनको आप लोग फिर से लाना चाहेंगे कि फिर से यही मुखिया बने? यस, हम तो अगर चाहें तो ज़िंदगी भर के लिए, मतलब उनके बहुत दिन के लिए ला सकें, और मेरा बस के काम रहता तो। वार्ड नंबर 1 में हमने जनता से बातचीत की और तमाम जगहों पे घूमने के बाद मुझे पता चला कि मुखिया जी ने वार्ड नंबर 1 में विकास किया है। इसी वार्ड नंबर 1 में लोगों के साथ परेशानियां भी थी, जिसे बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया। भाई आपका घर अभी तक क्यों नहीं बना? अभी तक क्यों नहीं बना तो पंचायत के लोग ही लोग बताएंगे कि क्यों नहीं बना। अब जो स्थिति है जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है। अब इसमें हम में कमी है कि हमारी सरकार में कमी है कि पंचायत के लोग के प्रतिनिधि की कमी है। कभी कभी होता है कि पेपर में नाम नहीं होता, आपका गरीबी रेखा में नाम नहीं होता, सब कुछ होने के बावजूद टेक्निकल वजह भी होता है। पीला कार्ड में हमारा नाम है, 7 अंक है, 7 अंक भी है, जो कि अभी तक नहीं बना, जबकि पता भी हम ब्लॉक से किए थे तो पता लगा कि 8 अंक के बन रहा है।
तो उस समय से 8 अंक होगा कि मतलब छूट गया होगा, पदाधिकारी लोग बोले कि ठीक है छूट गया होगा तो अगले बार में बन जाएगा, लेकिन अगले बार कौन कहे, अभी तक के मैंने इसका कोनो नंबर ही नहीं आ रहा है। क्या इसी मुखिया से शिकायत की कि पिछले मुखिया भी इस बात को जानते थे? पिछले मुखिया को भी जान रहे हैं, पिछले मुखिया के ही उस समय से मैंने 7 अंक में है, और अभी तक मैंने नवंबर महीना तक ले इस कार्ड के द्वारा मुझे राशन मिल रहा था। नवंबर महीना 2019 से हमको नहीं मिल रहा है। नाम बताइए। विनोद कुमार शाह। हम लोग तो गए डीलर के पास, हमारा लड़का था वो गया तो वो लोग बोले कि राशन है, तो हम इतना सोचे कि राशन जब कार्ड नहीं है तो फ्री दे रहा है सरकार, तो फ्री तो हमको राशन मिलना चाहिए। हम छोटा छोटा बच्चा है तो हम कैसे लेके चलेंगे 10 परिवार को? हम लोग न गुजर रहे हैं कि कैसे हम गुजरते हैं, कैसे उन लोग को थोड़ा कोई देखता है कोई। आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है, हम इसके लिए मुखिया से बात भी करेंगे। मुखिया जी, आवास योजना के तहत आपने अभी तक कितने गरीबों का मकान बनवाया? हमने 350 गरीबों का मकान बना दिया है। और भी मैं घुमा पंचायत में कुछ लोग कहा कि मेरा मकान नहीं बन रहा है। नया जितने लोग छूटे हुए हैं उन लोग का फॉर्म भरा रहा है और उन लोग को भी आ जाएगा। ग्राम पंचायत राज डुमरी के ही वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 2 की ओर जब हम आगे बढ़े तो हमें सड़क के दोनों तरफ हरे भरे वृक्ष दिखाई दिए, जो काफी मनभावन था। जब हमने ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने मुखिया रंजू कुमारी और धर्मेंद्र सिंह द्वारा 2016 में लगाए गए वृक्ष के बारे में बताया, जो अब बड़ा हो चुका था। कहते हैं कि जल जीवन हरियाली योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, ये योजना तो हमारे सुनने में बाद में आई थी, मगर उसके पहले ही 2016 में मुखिया बनने के बाद श्रीमती रंजू कुमारी और धर्मेंद्र सिंह ने वृक्षारोपण का काम करवाया और इस पंचायत में बहुत सारे वृक्ष लगवाए। जो पौधे उस समय छोटे थे, आज ये सभी पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। ये देख रहे हैं, ये स्टेशन का इलाका है, यहाँ से 1 किलोमीटर बाद स्टेशन है और यहाँ पे इतने सारे वृक्ष लगाए गए हैं कि आपको लगेगा कि हम किसी हरियाली के बीच से गुजर रहे हैं, यानी कि वृक्षों के बीच से इतने सारे वृक्ष लगवाए हैं कि आपका देख करके मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, लगेगा कि हम किसी बागवानी के माध्यम से गुजर रहे हैं। अब हम वार्ड नंबर 2 में आ चुके हैं। आइए जानते हैं वार्ड 2 में कैसा रहा रंजू कुमारी के विकास का सफर। यहाँ हमें एक मंदिर का प्रांगण दिखा। मंदिर के प्रांगण का मुखिया जी ने ईंटीकरण करवाया और मंदिर के ऊपर गुंबद भी बनवाया। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें कुछ महिलाएं मिली। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कुछ यूं कहा। का समस्या बा? ये समस्या बा कि हमारा आदमी के गुजरला 2 साल हो गए, बाकी हमें कोनो साधन नहीं थे। सिन हमारा बन जाए बहुत ठीक लगा, घर के तन पास। कभी मुखिया जी से मुलाकात नहीं भाई? नहीं, अभी तो नहीं पाई। मुखिया जी महिले बारी, रंजू कुमारी नाम बा अपन पंचायत के, और बहुत बढ़िया लोग कहता काम करेली, तो उनका भी अपन बात पहुंचावे के चाहिए न, तो कोनो माध्यम से या तो वो मुखिया जी से भेंट करी, ना तो अपना वार्ड सदस्य के माध्यम से पहुंचाई। अगर रउआ नहीं के पहुंचाओ तो हम तो पहुंचाते बने। जी माता जी, बताइए कि आपको पेंशन वेंशन मिल रहा है? हाँ, पहले मिला था, अब नहीं मिला, 2-3 बरस हो गए मिला रहा। हाँ, नाम कट गइल बा? हाँ, नामे कट गइल बा। बक में गइले तो कहले लोग आ रहे नहीं, हम जरूर कहीं हम पते नहीं के। तब पंचायत भवन में गई? हाँ, पंचायत भवन में कागज बनवाई तो पेंशन ना मिले ना, काहे? अब धरा ना आयल तो ना मिले, अभी ये तो बात बा। वार्ड 2 में मुखिया रंजू कुमारी और धर्मेंद्र सिंह ने सड़कों के निर्माण के साथ साथ जल निकासी के लिए नालों का भी निर्माण करवाया है। इस वार्ड में घनी आबादी होने के कारण कई छोटे छोटे और तंग गलियां भी हैं। हमने सभी गलियों को घुमा तो देखा कि लगभग सभी गलियों में पीसीसी और ईंटीकरण हो चुका है। हर घर नल का जल भी लोगों को मिल रहा है। जिनके घरों से पानी का निकासी नहीं है, उनके घरों में पनसोख्ता का भी निर्माण हो चुका है। जब हमने स्थानीय लोगों से नल जल और अन्य मुद्दों पर बातचीत किया तो उनका कहना कुछ ऐसा था। कोई समस्या तो नहीं है आपके वार्ड में?
पंचायत में? क्या बोलने वाला है? आइए, सामने आइए। क्या समस्या है? समस्या है कि वार्ड घर पर रहते नहीं है, कुछ करते नहीं है। वार्डर नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं घर पर, वो तो पटना रहते हैं हर वक्त। तब न आदमी कोनो बात कही, साइन उन करला रहत त कोई के हम ना नहीं करब, साइन उन ना करब, कागज घुमा घुमा दी गइले। नल जल का पानी आता है आवाला? हाँ, टाइम टाइम से आवाला पानी। हाँ, पैसा लगला 30 महीना लगता। फ्री का दुआ बताता, हर जन लगे पैसा लागता, पैसा खातिर दुआरी पे आ जाता लोग। मुखिया जी बोले थे पैसा नहीं लेना है, हरिजन टोली में पानी का पैसा नहीं लेना है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से 30-30 रुपया वसूला जाते हैं। इन लोगों का कहना है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, इनका कहना है। इस समस्या का भी समाधान मुखिया जी को निकालना होगा। अच्छा, वार्ड नंबर 2 में थोड़ा समस्या आया गया तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा इंदिरा आवास नहीं मिलता है, मेरे को पेंशन नहीं मिलता है, मेरे से पैसा लिया जाता है, पानी देते हैं तो उसके बदले में पैसा लिया जाता है। तो ऐसा इसके क्या कहना चाहेंगे आप? जो पानी का जहाँ तक प्रश्न है पैसा लेने का, तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जो है जल नल योजना, इसमें पैसा लेना है लाभुक से 30 रुपया। हर लाभुक से महीना में पानी के बदले 30 रुपया लेना है। लेकिन पंचायत को निर्णय ये भी करना है कि अगर किसी वार्ड में 10 परिवार अगर गरीब है तो पंचायत को अधिकार है कि उससे पैसा नहीं वसूला जाए। लेकिन वार्ड नंबर 2 में अभी पैसा मेरे समझ से वसूली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे बिजली का मीटर नहीं लगा है और पानी फुल्ली वहाँ पे अभी नहीं चल रहा है कागज़ में। ऐसे पानी वहाँ पे डेली सप्लाई है, लेकिन अभी कार्य अपूर्ण है, अभी वहाँ पे बिजली का मीटर नहीं लगा है। बिजली का मीटर जब तक नहीं लगा है तब तक हम लोग पैसा लेने का अधिकारी नहीं है। रहा सवाल पैसा लेने का, तो वहाँ पे प्राइवेट से एक ऑपरेटर रखा हुआ है। आज के डेट में कोई ऑपरेटर फ्री में जल नल का बोरिंग चलाएगा नहीं टाइमली। दिन भर में 3 बार 4 बार वहाँ पे पानी लोगों को मिलता है। तो ऑपरेटर को पैसा देने के लिए वार्ड सदस्य वहाँ पे लोगों से बात करके ही कुछ अमाउंट फिक्स किए हैं, 20, 25 या 30, उस अमाउंट को वसूलते हैं और उससे वो चलाने वाले को देते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ गलत है। आज नहीं तो कल पैसा तो लोग को देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी हम उस वार्ड में लोगों को ये बताए हैं कि जो गरीब परिवार है, जैसे हरिजन है, प्रॉब्लम है, उसका 50% हरिजन को ऐसे ही कम देना है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा भी अगर किसी के पास पैसे की कमी है, निर्धन है, तो उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। वार्ड नंबर 3 में कुछ सड़कों के साथ साथ जल निकासी के लिए नाला का निर्माण भी हुआ है और कुछ और भी नालों के मरम्मत की योजना के बारे में हमें बताया गया। वार्ड नंबर 3 में हमारी कैमरे की नजर जहां जहां गई, मुखिया जी के द्वारा किया गया विकास दिख रहा है। इस वार्ड में भी मुखिया जी ने विकास के ढेर सारे काम किए हैं। वार्ड 3 की जनता से जब हमने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत किया तो उनका कहना ये था, अभी तक नल जल का कोई पाइप नहीं गया है, शक्कर लग गया लेकिन हमारे द्वार पर नहीं गया है। आप मुखिया जी से संतुष्ट हैं इस जो काम कर रहे हैं मुखिया जी? देखिए, मुखिया जी से हम संतुष्ट हैं। थोड़ा सा तो कमी बेसी हर जगह होता है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। और हम अब बात करेंगे इंदिरा आवास के ऊपर। इंदिरा आवास के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच हैं एक रमेश जी, इसी वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 3 के। हमें से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ इस वार्ड में कुछ लोगों को इंदिरा आवास मिला है? आप इसमें क्या शामिल हैं इंदिरा आवास में कि नहीं? हाँ, शामिल है सर। नमस्कार। हमारा कहने का मतलब कि इंदिरा आवास मिला हुआ है, कितना दलाल लोग खा गया लोग। घर अंड के बंड में ऐसे पड़ा हुआ है उधरा मला। दलाल लोग कौन है जो आप पैसा खाता है? दलाल लोग गाँव का है लोग, कुछ आदमी छपरा का है लोग पैसा मांगते हैं कि जबरदस्ती छीना छोड़ी होता है। तो
30,000 रुपया से ज्यादा दे दिए हैं। ठीक है, मुखिया जी के प्रति आपका क्या विचार है? मुखिया जी का प्रति मुखिया जी तो बोले हैं कि हमें किसी को एक पैसा नहीं देना है। तो नहीं देना है तो गलती किसका ना दिए हैं? अरे वहाँ जबरदस्ती वाला बात है भाई, बैंक से पैसा लेकर नीचे उतरा चले वहाँ जब से धो लेते हैं गवा के देना। दलाल हाँ 28,000 रुपया खा गया। दलाल में कुछ नाम है? 30,000 तो खा गया। क्या नाम है वो? अभी और है तब फंस गया। नाम तो हमको मालूम नहीं है। ये कौन लोग होते हैं जो लाभुकों से पैसा लेते हैं? इस पे उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या आप कुछ कर रही हैं इसमें? देखिए, पहले लाभुक को भी हमसे कोई आज तक कोई कंप्लेन नहीं किया है लोग, और पैसा ये लोगों को लगता है, हम तो मना किए हैं, ये लोग लगता है कि पैसा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो लोग अगर हमसे आके कंप्लेन करेगा तब तो हम उस आदमी पर कार्रवाई करेंगे। तो वो लोग चुपे चुपे दे देता है, तो लाभुक को भी होना चाहिए कि हम नहीं देंगे, जाके मुखिया जी से मिलेंगे। तो वो लोग चुपे दे देते हैं, उसके बाद जब वो लोग ज़्यादा मांगते हैं, किसी का नाम वो लोग बताएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तभी तो कोई किसी के बारे में नाम नहीं रखा है लोग। नहीं, इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं। हाँ, ये बात है, ये बात सुनने में आया है, लेकिन अगर कोई कंप्लेन करेगा तभी तो हम कुछ उसके बारे में कर पाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हर बार आम सभा में सारे लोग को बताया जाता है कि इंदिरा आवास में किसी को एक पैसा देना नहीं है। बार बार लाभुक को बताया गया है। दलाल कहीं का भी हो, किसी का पंचायत का हो, वो एक्टिव रहता है। हर चीज़ नेट पे आसानी से मिल जा रहा है, किसका किसका सूची में नाम है। दलाल लोग पहले ही पहुंच जाएगा लाभुक के घर पे कि लाइए हम आपका इंदिरा आवास करा देते हैं। लाभुक अपना आधार, अपना अकाउंट दे देगा, यहाँ तक कि अपना ओरिजिनल पासबुक, चेक बुक, हर कुछ दलाल के पास रहता है। आज के युग में जहाँ पे अंगूठा लगा के ही अगर पेमेंट आपका निकल जाता है तो आप तो कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये लाभुक दलाल को लेके जाता है बैंक पैसा निकलवाने। अरे यार, खुद जाएगा तो पैसा निकाल सकता है। तो हम तो इसमें लाभुक का भी 80% गलती मानते हैं। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो सीधे पंचायत कार्यालय में आके रिपोर्ट कीजिए कि मेरे पास फलना आदमी हमसे पैसा मांग रहा है, रिटर्न दीजिए, तभी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। बिना लिखित का कार्रवाई हम लोग FIR करवाने के लिए तैयार हैं। लाभुक तो आए और लिख के दे कि मेरा पैसा ये आदमी ले लिया, हम लोग तैयार हैं। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई पंचायत का कोई भी नागरिक हो, कोई दलाल हो, सब पे कार्रवाई होगा। इस वार्ड में भी कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण कुछ घरों को छोड़कर बाकी सभी घरों में हर घर नल का जल पहुंच चुका है। वार्ड 4 में भी सड़कों का निर्माण लगभग हर घर तक पूर्ण मिला और नल का जल भी सभी घरों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले तो सर हमारे पास तो पानी के नाला नहीं है, नाला नहीं रहने वाला दिक्कत है, बहुत समस्या है सर। ऐसा बात नहीं है, वार्ड में लॉकडाउन में मैंने समस्या के चलते रोका हुआ था, ठीक है ना। जब नाला गली का काम चालू हुआ तो लोग मैंने हमको गाली कल परसों हम कंप्लेन किए हैं। नहीं तो नल लगवा दिए तो पानी निकलने का रास्ता सही, रोड पे चले नहीं पानी देखिए तो समस्या है। तो आप मैंने आपसे हम बोल रहे हैं कि नाला निकलेगा, आप मेरे उस पर लाके चला रहे भले बात कर। इस वार्ड में भी मुखिया जी ने विकास के ढेर सारे काम किए हैं।